जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है निराला, यशपाल, नागार्जुन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है कुतुबन, असाइद, मुल्ला दाऊद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? चंदायन। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत इनमें से किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। छायावादी काव्य का रुद्र इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? ऑप्शन है परिमल, गीतिका, अनामिका या फिर कुकुरमुत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीतिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? तो गीतिका की। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं?
तो वह है भैरव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत। छायावाद का विष्णु इनमें से किसको कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है और छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस की कथा वस्तु इनमें से क्या है या फिर मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास के। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी संत रैदास। मीराबाई इनमें से किसकी शिष्या थी? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर रामचरितमानस। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है जो ब्रज भाषा में रचित है और अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मधुमालती मंझन की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जीव गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन है? वह है जीव गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न इनमें से किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो वह है हेमचंद्र और हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति।
हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण इनमें से किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीर दास, दादू दयाल या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है धूमिल, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूमिल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो सुदामा पांडे धूमिल का। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इनमें से किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिधारा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो वह है त्रिधारा, और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है निराला, पंत, मुकुरधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध इनमें से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनमें से किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बाल कृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, इनमें से किसकी पंक्ति है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीतकाल की रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर, और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी इनमें से किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो विठलनाथ ने। और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो वह थे रामचंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरत चंद्र। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। खालिक बारी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था? तो स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 9, 7, 8 या फिर 10। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन है गारसादा तासी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वह है भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।